थैंक यू वेरी मच रेहान। मैं पहले तो जो है आपके साथ एक वाकया जिस तरह का पेश आया वो सब देखा, वो इंतहाई अफसोसनाक था और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन चूंकि अब आप ज़रा दूसरे उस फेज़ में हैं, अब आपने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, तो ज़रा मैं उस हवाले से आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन साथ में अब आपको जो है वो हतक इज्जत का नोटिस भी भेज दिया है। क्या आप लोगों को ऐसा कोई नोटिस मिला है और अब आप लोग इसका क्या जवाब देंगे? बेटा, नोटिस तो मुझे कोई नहीं मिला। ख्वाजा आसिफ कौन सी तहकीकात करना चाहना है? मैं आपसे सवाल करती हूँ बेटा, मैं एक बेवा औरत, मेरी एज देखे, मुझे बेडरूम में कैमरे लगाने की जरूरत है थी? शरीफ लोग अपने घरों में बेडरूम में कैमरे नहीं लगाते। ख्वाजा आसिफ के बेडरूम में कैमरे होंगे, ये मैं अदालत में कहूंगी कि आप मुझे देखें कि मैं अपने बेडरूम में बेवा औरत कैमरे लगा के बैठी हुई हूँ। मुझे किस चीज का खतरा था? मैं कैमरे लगाती? मैं तो एक दर्स देने वाली, लोगों को दर्स देती, कुरान शरीफ पढ़ती, मेरा तो दीन से तल्लक है। मैं क्यों कैमरे लगाऊं? मुझे किस चीज का डर है? मैं कोई सियासत में थी? कितना गलत सवाल किया मेरे भाई ख्वाजा आसिफ ने, शर्म आनी चाहिए उसे। अच्छा, आप जब तहकीकात की बात करती हैं तो तहकीकात आप किस सतह की तहकीकात, कैसे तहकीकात आप चाहती हैं कि हो और ये पता चले? और जो उनकी तरफ का ये मौक़िफ़ है कि वो ये कहते हैं कि मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ, ना मैंने ये किसी को कहा और ना ये करवाया, आपको किस बुनियाद पे लगता है कि ये उन्हीं के ऑर्डर्स पर ये सारा काम हुआ है? मैं पहले पूछती हूँ कि 9 मई को भाई मेरे ख्वाजा आसिफ की हुकूमत थी, शहरी हैसियत से भी मैं उसकी बहन थी और अजीजदारी भी थी। क्या आज आसिफ ने मेरे लिए क्या किया? पुलिस को मुअत्तल किया, डीसी और डीपीओ को फारिग किया। ये वही हसन है बेटा जिसने मरियम नवाज ने क्या हसन वेल डन, शाबाश, मेरे बच्चों को जेल में डालकर किस चीज की शाबाश दी थी? क्या किरदार अदा किया है अजीजदारी का? और शहर सियालकोट की एक औरत को हाथ डाला गया, चलो छोड़ो रिश्तेदारी को, क्या किरदार अदा किया? पहले तो आप उससे पूछे कि 35 साल से आप सियासत कर रहे हैं तो क्या किया शहर सियालकोट के लिए? उसी हैसियत से ये काम करते और मेरे पास आते, किरदार अदा करते, मैं उसकी बड़ी इज्जत करती। आज मैं इस मुकाम पर ना होती। तो आपसे कोई राब्ता भी नहीं किया? मैं कह रही हूँ बेटे, राब्ता क्या, कोई मेरे घर आया नहीं। मैंने अपील भी की, घर सील हो गया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। 3 बजे रात के मैं बाहर अपनी बहुओं के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़क पर रात गुजारी। कहाँ जाती? बच्चे तो घर पे नहीं थे हैं, और जो ड्राइवर थे अपने घरों में थे, तो सड़क पर मैंने रात गुजारी। ख्वाजा आसिफ पूछिए, आप एनएम में हैं, आपने क्या किया है? अगर मैं अजीजदारी भी ना होती, अगर एक वैसी औरत होती तो इनका काम नहीं था कि इंक्वायरी कराना। अच्छा, आपके बारे में ये कहा जाता है आपको तो सियासत में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी और आप तो बहुत ज़्यादा इस सारे मामले से दूर रहती थी और बहुत ज़्यादा आपने सारे अरसे में कोशिश की है कि सियासत वाले मामले से ख़ुद को अलहदा रखें। आपको क्यों ये महसूस हुआ कि अब आपको सियासत में ही आकर जो है वो इस तमाम मामले का बदला लेना है? और दूसरी चीज़ ये कि क्या आपको जी बात सुने बेटा, 25 साल में मेरा खानदान सियासत में, मैंने सियासत देखी है। मेरे मियाँ तहसील नाज़म आज़ाद उम्मीदवार सियालकोट से जीत गए थे। उस्मान डार 2 दफा जीती हुई सीट आप अपने दिल पर हाथ रख के आज मुझे जवाब दें। मशहूर ज़माना एक काल आने पर मेरे बेटे की जीत को हार में नहीं बदला गया। शहर सियालकोट नहीं जानता इस चीज का? ख्वाजा से पहले मुझे जवाब दे। ये गलत है बेटा, अगर ये सच है ना तो आप उम्मीद रखें कि मेरी सारी बातें सच होंगी। मैं दर्स देती हूँ सच्चाई का, कुरान के साथ। मैंने पढ़ा, रिसर्च किया, 40 साल मुझे दीन के रास्ते में हुई। मेरे पहले सर से चादर उठा ली गई, फिर मेरे गिरेबान हाथ डाला गया और ये अवाम को गुमराह करने के लिए कह रहा है कि मैंने ये काम नहीं किया। जब पुलिस वाले बेटा मेरे घर आए, जो इलेक्शन से पहले की बात है, तो दरवाजे पे बाहर खड़े मैं पूछ रही थी क्या करने आए हो बेटा? आईडियो में भी मेरा बयान है, किसको मिलना है?
दरवाजा खोलें, दरवाजा खोलें, तो आप ताकि दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, तो अब आप क्या 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रही हैं, और अगर लड़ रही हैं तो क्या दोनों में आपके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए? वो तो मैं देखती हूँ मंजूर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है, और पार्टी से मुझे उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगी। मगर बात ये है कि मैं हाजी आसिफ से पूछती हूँ कि वो पुलिस क्या करने आई थी, मेरे घर में बेचकर दहशतगर्दी करवा के, तो मेरे गिरेबान को हाथ डाल के फायदा किसको है? शहर सियालकोट को किसको फायदा है? कौन शख्स है वो? क्यों मेरे गिरेबान में हाथ डाला गया जब मैं सियासत में नहीं थी? क्यों कि मेरे कागज जमा ना हो। पुलिस फेंक दी गई बेटा, कसम उस खुदा की, चारों तरफ पुलिस, छोटी छोटी गलियां, मेरे पूरे इलाके को घेरे में, और घर के आगे बैरियर लगा दिया ना। मैं आपके घर के मामले में जो कुछ किया गया वो तो उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, वो अफसोसनाक है। नहीं तो पूछो ना, ये कह रहा कि बेटा तुम खुद अंदाजा लगाओ क्या किसे फायदा है मुझे धमकाने के लिए, मुझे डराने के लिए। मैं नहीं डरती, इसलिए अच्छा, मैं डरती बेटा। आपको पार्टी ने टिकट कंफर्म कर दिया? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कंफर्म होगी। ठीक है, और आपके कागजात नामजदगी का आपको भी नहीं पता चला कि वो मंजूर हो गए या नहीं हो? नहीं, वो कागजात पहले तो इन्होंने बड़ी कोशिश की थी, मैंने बताया कि कागजात जमा ना हो, पर जमा मेरे कागजात हो गए थे। उन्होंने आपको अब हतक इज्जत का दावा कर दिया है, वो कहते हैं कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने, मेरी सियासत को। अब आप लोगों का क्या इसके ऊपर मौकिफ होगा, या आप क्या पोजीशन लेंगे, क्या करेंगे अब आप लोग? मुझे बुलाएं अदालत में, ख्वाजा आसिफ को पैसे का होगा, गैरतमंद बेटों की मैं मां हूं, क्यों हाथ डाला गया? मैं पाकिस्तानी इज्जतदार खतून, घर की 4 दीवारी की जीनत। इसी तरह मेरे सवाल ख्वाजा आसिफ से अदालत में होंगे। आपको पैसे प्यार है कि आप इज्जत का दावा कर रहे हैं? मैं भी मां हूं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को अव्वल-दीन दर्जा दिया। कौन सा कानून है? दरवाजा खिलाएं और दरवाजे तोड़ दें, और शरीफ औरत, बेवा औरत के सर से चादर उतार दे। मुझे इज्जत प्यारी है, पैसा नहीं। मैं लानत भेजती हूँ पैसे को।